Question number 8. The relation R in the set 1, 2, 3 up to so on 14 defined as R is equal to xy such that 3x minus y is equal to 0 is reflexive, transitive, symmetric, none of these. तो जो रिलेशन जो सेट है उसमें से एलिमेंट्स हम उठाएंगे 1 से 14 तक, ठीक है। 1, 2 अप टू सो ऑन 14 तक एलिमेंट्स उसमें से ले सकते हैं, लेकिन उससे जो रिलेशन डिफाइन किया है वो है जो भी दो एलिमेंट्स होंगे यहाँ पे वो एलिमेंट्स आपस में ऐसे रिलेटेड होंगे, ठीक है। जो एलिमेंट्स एक्स वाई इसमें से लोगे आप रिलेशन बनाओगे वो ऐसे एलिमेंट्स का रिलेशन होगा जो ऐसे रिलेटेड होंगे जैसे 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 0 है। यू कैन रिटर्न इट लाइक दिस, ठीक है। अगर आप यहाँ पे इसका रिफ्लेक्सिव चेक करते हो, ठीक है, दिस आर सिंबल इज यूज्ड फॉर रिलेशन, ठीक है। जब ऐसी चीज उसमें लिखी होती है सच दैट डाल के यहाँ पे डेफिनेशन, तो वो रिलेशन बताता है। अगर यहाँ पे मैं आर लिखूं इसका मतलब रिफ्लेक्सिव है, मैं रिफ्लेक्सिव चेक कर रही हूँ। अगर एक्स लिखूं यहाँ पे, क्योंकि रिफ्लेक्सिव के लिए दोनों सेम लिखूंगी, क्या उस पे ये डेफिनेशन लग रही है? नो, ऐसा नहीं होता कि कोई नंबर अपने आप का मल्टीपल ऑफ 3 हो। नो, ऐसे नहीं हो सकता, ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। फाइन। तो सिमेट्रिक चेक करने के लिए मुझे ऐसे करना पड़ेगा एक्स वाई, ठीक है। एक्स वाई मतलब जो पहले वाला है वो 3 टाइम्स है, ठीक है। 3x इज इक्वल टू वाई। क्या अगली बार इससे ये चीज बन सकती है? ये चीज yx ऐसे एलिमेंट्स इसमें से मिल सकते हैं जो ऐसी चीज बनाए? ऐसा भी पॉसिबल नहीं है। कोई एक नंबर xy है, कोई इसकी एग्जांपल ले लेते हैं, लाइक 2, 6। पहले वाला जो है उसको 3 से मल्टीप्लाई करें तो क्या चीज बने? ये वाली चीज बने, ठीक है। डेफिनेशन क्या हुई? 2, 6। फाइन। क्या आप इसे 6-2 लिख सकते हो? 6-2 नहीं लिख सकते, क्योंकि अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन x पहले वाले का 3, पहले वाले को 3 से मल्टीप्लाई करना, पहला वाला कौन है? 6, इसको 3 से मल्टीप्लाई किया वो तो 18 बन गया, इज इक्वल टू 2। क्या ऐसे एलिमेंट्स आर में आएंगे? नहीं आएंगे, तो ये सिमेट्रिक भी नहीं है, ठीक है। ट्रांजिटिव चेक करते हैं। ट्रांजिटिव चेक करने के लिए 3x माइनस वाई है इज इक्वल टू कर लेते हैं, ठीक है। अगली बार क्या होगा? y से कर दे, क्योंकि अगर एक्स वाई लेते हो तो डेफिनेशन आएगी पहले वाले को 3 से मल्टीप्लाई इज इक्वल टू दूसरे वाला, फिर डेफिनेशन लगाते हैं वाई जेड कर लेते हैं, तो y पहले वाले को 3 से मल्टीप्लाई इज इक्वल टू z। फाइन। तो क्या इससे ये चीज बनती है? ऐसा एलिमेंट, ऐसा ऑर्डर पेयर, ऐसा है ना, ये भी आर का एक मेंबर होगा, ये भी आर से लिया होगा। क्या इससे एक्स जेड पॉसिबल है? ठीक है, क्योंकि उस पे डेफिनेशन क्या लगनी चाहिए कि जो x है उसको 3 से मल्टीप्लाई करो फिर z बने, ठीक है। देखते हैं इसकी कोई एग्जांपल लेते हैं। जैसे यहाँ पे हमने 2, 6 ले लिया है ना, 2, 6 ले लिया, तो अगली बार हम क्या करते हैं, 6 से अगर शुरू करूं तो ऐसा आएगा नहीं, 18 हो जाना, वो बड़ा हो जाएगा। 1, 3 ले लेते हैं, 1, 3, ठीक है। फिर नेक्स्ट टाइम 3 के साथ 9 होगा, ठीक है। ऐसे क्यों? वो इसलिए क्योंकि पहले वाले को
3 से मल्टीप्लाई किया तो दूसरे वाला आ गया, ठीक है। पहले वाले को 3 से मल्टीप्लाई किया, दूसरे वाला कौन है 3, बन गया 3, ऐसे बनना चाहिए। पहले वाला जो है उसको 3 से मल्टीप्लाई किया, बन गया दूसरा, ठीक है। क्या इससे 19 क्या इससे ये बन रहा है कि इसको 3 के साथ मल्टीप्लाई करो तो 9 बन जाए? नहीं, ये वही डेफिनेशन होगी कि एक पर्टिकुलर वहां पे बताया कि कितना बढ़ेगा, है ना, कितना ज्यादा बढ़ेगा। वो पर्टिकुलर जब कोई नंबर बता देते हैं तो वो उसमें गैप पड़ जाता है, तो वो ट्रांजिटिव भी नहीं रहता, ठीक है। रिफ्लेक्सिव भी नहीं है, सिमेट्रिक भी नहीं है, ट्रांजिटिव भी नहीं है। रिफ्लेक्सिव नो, सिमेट्रिक नो, ट्रांजिटिव नो, तो डी ऑप्शन, ठीक है। Next, ninth question. The relation R in the set of natural numbers and defined as this is जो x के एलिमेंट्स हैं वो आपको 4 से छोटे नीचे वाले उठाने हैं, ठीक है। उठाने क्या है? नेचुरल नंबर, क्योंकि R क्या है? R एक रिलेशन है। द रिलेशन R इन द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स n, नेचुरल नंबर्स n 1 2 3 4, ये सारे नेचुरल नंबर्स हैं। इन नेचुरल नंबर्स से जो रिलेशन बना है वो रिलेशन ऐसा है, अगर आप जो भी लोगे यहाँ पे x y जैसे लिखा, कहते जो दूसरे वाला है वो फर्स्ट वाले से 5 बड़ा करके लेना है, ठीक है। तो हम इसमें ऐसे एलिमेंट्स ले लेते हैं, 1 अगर 6 ले लूं, ठीक है, ले सकते हैं 6, क्योंकि x कौन सा लेना है? x आपको 4 से छोटा छोटा लेना है, ठीक है। x को सिलेक्ट कर लें, 1 2 3, बस ये 3 एलिमेंट्स आप ले सकते हो, ठीक है। तो y क्या आएगा? 1 के कॉरेस्पॉन्डिंग y 6, 2 के कॉरेस्पॉन्डिंग 7, 3 के कॉरेस्पॉन्डिंग 8, फाइन। तो ऑर्डर्ड पेयर क्या बना? 1 6 2 7 3 8, ये एलिमेंट्स आ गए। पॉसिबल थे ये एलिमेंट्स लिखने, मतलब थोड़े नंबर थे, जैसे 3 नंबर हैं, 3 ऑर्डर्ड पेयर बनने, ऐसे लिख सकते हैं अगर ये टाइम कंज्यूमिंग नहीं है ये चीज, ठीक है, जल्दी हो जाएंगे। अगर कोई चीज ऐसे लेंथी रिलेशन बनाना टाइम कंज्यूमिंग हो तो उसे वहां पे टाइम वेस्ट मत करना, ठीक है। तो तब डायरेक्ट गेस लगा लिया जाता है। अब इसमें पॉसिबल थे क्योंकि 3 ही एलिमेंट हैं, कई बार 12 एलिमेंट्स दिए होते हैं, है ना, तो वो तब आप कैसे डेफिनेशन से ऐसे ही कर लेते हैं कि एक्स एक्स रिफ्लेक्सिव है कि नहीं है, एक्स वाई क्या इसका वाई एक्स पॉसिबल है, एक एक एलिमेंट का एक एलिमेंट से चेक कर लिया जाता है ऐसे, ठीक है। तो ये बना, देखो इनको, ये रिफ्लेक्सिव है नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि नेचुरल नंबर्स 1 2 3 4 5, 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5, कुछ भी नहीं है इसमें, रिफ्लेक्सिव तो नहीं है, रिफ्लेक्सिव तो नहीं है। सिमेट्रिक नहीं है, 1 6 है 6 1 नहीं है, 2 7 है 7 2 नहीं है, सिमेट्रिक नहीं है। ट्रांजिटिव 1 6, क्या 6 से शुरू होने वाला है कोई? 6 से शुरू होने वाला है कोई? नहीं है। तो बहुत जनों को लगेगा कि ये ट्रांजिटिव भी नहीं है, ये ट्रांजिटिव भी नहीं है, बहुत जनों को लगेगा, क्योंकि 2 7 है, 7 से स्टार्ट होने वाला नहीं है, 3 8 है, 8 से स्टार्ट होने वाला नहीं है। बच्चे कहेंगे कि ये ट्रांजिटिव भी नहीं है, लेकिन ये ट्रांजिटिव है, ठीक है। वो क्यों ट्रांजिटिव है? वो क्यों? वो इसलिए कि जो ट्रांजिटिव होता है उसके लिए आपको 2 जनों की जोड़ी पक्का होनी ही चाहिए। रिलेशन में वो जोड़ी ऐसी हो कि जिस पे एंड हो उसी पे शुरू हो। एक ऑर्डर्ड पेयर में
लाइक यहाँ पे है, आप कोई भी एग्जांपल हम कंसिडर करते हैं एक्स वाई, अगर ये y से खत्म हुआ तो दूसरा y से स्टार्ट हो। अगर वहां पे सिर्फ एक्स वाई है तो y से स्टार्ट होने वाला कोई मिला ही नहीं, ठीक है, तो भी वो ट्रांजिटिव है। कहने का मतलब उसकी जोड़ी बनी नहीं, ठीक है, जोड़ी बनी नहीं तो तीसरे वाला चेक करना ही नहीं, कहने का मतलब वो ट्रांजिटिव है। अगर वहां पे एक्स वाई है तो आप वाई जेड वहां पे आपको बाय चांस मिल गया तो वहां पे पक्की बात है, अगर आपको एक्स जेड मिला रिलेशन में से तो वो ट्रांजिटिव कहलाएगा। अगर एक्स जेड वहां पे नहीं मिला तो वो ट्रांजिटिव नहीं रह जाएगा, ठीक है। इन शॉर्ट आई वॉन्ट टू से दैट कि ट्रांजिटिव के लिए अगर आपके पास एलिमेंट्स हैं 1 2 2 3 1 3, क्या ये ट्रांजिटिव है? 1 2 2 से खत्म हुआ, 2 से शुरू हुआ, ठीक है, इनसे बनने वाला 1 3 अगर तो मिला, क्या ये ट्रांजिटिव है? ये ट्रांजिटिव है, ठीक है। अगली बार हम लेते हैं 1 2 2 3, क्या ये ट्रांजिटिव है? क्या ये ट्रांजिटिव है? ये ट्रांजिटिव नहीं है। वो क्यों? क्योंकि 1 2 से खत्म हुआ, 2 से अगले में 2 से शुरू हुआ, उसमें 1 3 चाहिए था, पक्का चाहिए था, नहीं है उसमें, मैंने दिया ही नहीं दिया मैंने, फाइन, तो वो ट्रांजिटिव नहीं है। तो अगर अकेला 1 2 ले लूं, क्या ये ट्रांजिटिव है? यस, ये भी ट्रांजिटिव है, क्योंकि इसके साथ किसी और की जोड़ी नहीं बनी तो तीसरा देखना नहीं, ठीक है, बनी नहीं तो देखना नहीं, कहने का मतलब अगर एक ही है तो वो भी ट्रांजिटिव होता है, फाइन। नेक्स्ट 10th question, the relation R in the set of natural number and defined as this is, अगर हम रिफ्लेक्सिव की बात करें तो ऐसे डेफिनेशन आएगी, उस पे ट्रू नहीं होगा क्योंकि x ग्रेटर देन x नहीं हो सकता। यहाँ पे लिखा x ग्रेटर देन y है ना, तो x ग्रेटर देन x ऐसे अपने आप से कोई एलिमेंट कैसे बड़ा हो सकता, रिफ्लेक्सिव नहीं है। सिमेट्रिक के लिए अगर x ग्रेटर देन y है, ठीक है, क्या आप अगली बार ऐसे लिख सकते हो? अगर x ग्रेटर देन y है, अगली बार आप ऐसे लिख सकते हो y ग्रेटर देन x है? नहीं लिख सकते, सिमेट्रिक नहीं है। ट्रांजिटिव चेक करने के लिए अगर x ग्रेटर देन y है, ठीक है, y ग्रेटर देन z है, तो आराम से होगा कि x पक्का बड़ा होगा z से। ये सिर्फ ट्रांजिटिव है, इक्विवेलेंस तो नहीं है, छोड़ दो। रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक तो हुए ही नहीं हमारे, छोड़ दो। रिफ्लेक्सिव ट्रांजिटिव, रिफ्लेक्सिव नहीं हुआ, ट्रांजिटिव है, यस है ना, ट्रांजिटिव तो है बट नीदर रिफ्लेक्सिव, यस, डी ऑप्शन, ठीक है। 11th question, the relation R is the set of natural number and defined as this is an equivalence transitive, वही चेक करना आपने, रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव चेक करना है। तो लेने कौन से हैं? नेचुरल नंबर्स लेने हैं, ठीक है। तो देखते हैं इसमें हम, अगर x एंड y दोनों नेचुरल नंबर्स होने चाहिए, फाइन, हम क्या कर लेते हैं, x इज इक्वल टू 10 माइनस 4y कर देते हैं, फाइन। तो अगर हम x की वैल्यू 1 सब्स्टिट्यूट करते हैं, x की वैल्यू 1 सब्स्टिट्यूट की वहाँ x प्लस 4y इज इक्वल टू 10, फाइन। तो x इज इक्वल टू 10 माइनस 4y, अगर x को 1, अगर y की वैल्यू को हम 1 पुट करें y को, क्योंकि वो भी क्या लेना, नेचुरल नंबर लिया, x की वैल्यू हमारे पास आई 6, y की वैल्यू 2 सब्स्टिट्यूट करें, x की वैल्यू आई 2, y 3, x
10 माइनस 12 माइनस 2, ये मत लेना, ये मत लेना, क्योंकि x जो है वो नेगेटिव हो गया, ठीक है। तो जैसे उसमें एलिमेंट्स आ रहे हैं 6 की वैल्यू, 1 y की वैल्यू, ठीक है। नेक्स्ट 2 ये चीज बन रही है, तो ये R में एलिमेंट्स आ गए, फाइन। रिफ्लेक्सिव तो पक्का नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि नेचुरल नंबर्स कितने ज्यादा, एंड उनमें से वो नेचुरल नंबर में से सिर्फ 2 है, यहाँ पे सबका होना जरूरी है। रिफ्लेक्सिव के लिए सबका होना जरूरी है, जितने भी मेंबर्स हैं मेन सेट में, ठीक है। तो नहीं है, रिफ्लेक्सिव नहीं है। सिमेट्रिक के लिए 6 1 है, इसका उल्टा इसमें नहीं है, सिमेट्रिक नहीं है। अभी ये मत कहना कि पिछले क्वेश्चन में अगर मैं 6 1 लूं, है ना, तो क्या ये ट्रांजिटिव है? ट्रांजिटिव तो ये है, लेकिन ये सिमेट्रिक नहीं है, क्योंकि ट्रांजिटिव के को देखने के लिए 2 जनों की जोड़ी के बाद तीसरा देखना है। सिमेट्रिक के लिए सिर्फ एक जना मिला, उसका रिवर्स देखना है, उसका रिवर्स देखना है, सिमेट्रिक के लिए नहीं है, फाइन। ट्रांजिटिव देखते हैं। ट्रांजिटिव के लिए क्या ये ट्रांजिटिव है? यस, ये ट्रांजिटिव है, क्योंकि 6 1 नहीं है, इसके साथ इसका जोड़ीदार नहीं मिला, तो ये अकेला ट्रांजिटिव है, ठीक है। तो इसकी बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 12, ए में एलिमेंट्स हैं, ए जो सेट है, ए इज इक्वल टू x belongs to z such that x is from 0 to 10। ए के जो एलिमेंट्स हैं वो 0 1 2 अप टू सो ऑन 10 लेने हैं आपने, एंड अ रिलेशन ए क्रॉस ए इज डिफाइंड एज, ए क्रॉस ए आपने एक रिलेशन डिफाइन करना है सच दैट, इसमें जितने भी एलिमेंट्स आएंगे, बहुत सारे एलिमेंट्स आने इसमें, लेकिन आपको वो उठाने हैं जो उनका मॉडुलस इन द सेंस दोनों को माइनस करके, ए एंड बी दोनों को माइनस करने के बाद जो आंसर है वो 3 के साथ डिविजिबल हो। तो ऐसे करने से ये काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग है, बहुत सारे एलिमेंट्स आपको फाइंड आउट करने होंगे, तो बहुत टाइम लग जाएगा। सो ट्रिक है इसकी कि आपको इक्विवेलेंस क्लास जो है वो 2 की निकालनी है। अगर 2 की इक्विवेलेंस क्लास निकालनी है तो 2 डोमेन में दिखना चाहिए। तो इसमें आप ऐसे एलिमेंट्स उठा लो जो मतलब 0, आपको ये रिलेशन बनाना कैसे है, वो रिलेशन ऐसे बनाना कि 0 को 1 के साथ, 2 के साथ, 3 के साथ, जैसे फॉर एग्जांपल 0 3 लिखते हो आप, अगर 0 3 लिखते हो, इन दोनों को माइनस करो, 3 आया, वो 3 के साथ डिविजिबल है। ऐसे 0 को सबके साथ देखना, 1 को सबके साथ देखना, है ना। तो वो सारे एलिमेंट्स जो हैं वो R के हैं, लेकिन हम क्या करते हैं, हम सिर्फ वही देख लेते हैं जो हमें चाहिए, बाकी सारे तो हमें चाहिए नहीं। जहाँ पे 2 जो है वो डोमेन में आए, तो क्यों ना 2 के साथ सबको देख ले। 2 0 के साथ नहीं आएगा, 1 के साथ नहीं आएगा, 2 खुद के साथ आएगा। 2 minus 2 0, 0 is divisible by 3। 2 नेक्स्ट 2 जो है वो 5 के साथ आएगा, एंड 2 8 के साथ आएगा, और किसी के साथ नहीं आएगा। तो जो R है, जो 2 है वो आपका डोमेन में यहाँ दिख रहा है। तो उसके साथ एलिमेंट्स कौन कौन से आ रहे हैं? उसके साथ एलिमेंट्स हैं 2 5 एंड 8। तो इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 2 is 2 5 8। थैंक यू।